प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों का प्रश्नावली 7.1 क्लियर हो चुका था। निर्देशांक ज्यामिति हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोग पूरा 10 क्वेश्चन कवर कर चुके थे एक्सरसाइज 7.1। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाएंगे और मैं आज बेसिक बताने वाला हूं और 3 चीज बताने वाला हूं, वो है विभाजन सूत्र और दूसरा है दूरी फॉर्मूला और तीसरा है उसी पे कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूं। उसके बाद मैं प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट करूंगा और उसके बाद 7.3 और मेरा निर्देशांक ज्यामिति फिनिश। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये पढ़ाई कैसी लग रही है, ताकि और उसमें क्या करना पड़ेगा और कुछ मिलाना पड़ेगा मटेरियल, आप बताइएगा तब ना। तो चलते हम लोग। सबसे पहले हेडिंग दीजिए विभाजन सूत्र। क्या हेडिंग दीजिए? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र हेडिंग दे दीजिए आप लोग। विभाजन सूत्र, जिसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो सेक्शन फॉर्मूला बोला जाता है। सेक्शन फॉर्मूला। विभाजन सूत्र को इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला बोला जाता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है विभाजन, यानी उसमें विभाजित होता होगा तब ना इसका नाम विभाजन पड़ा। तो इसका नाम विभाजन इसलिए पड़ा क्योंकि इसको तोड़ना है, हमको बीच में कोई रेखा को तोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेखा है आपके सामने, एक लाइन ले लीजिए। ये एक लाइन है आपके सामने, इसको बीच से कट कर दीजिए, यहां से कट कर दीजिए और ये मिटा दीजिए। बताइए ये विभाजित हुआ, बीच में विभाजित हुआ। यहां पे ये पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट अलग हो गया, इसी का तो नाम है विभाजन। फॉर एग्जाम्पल, आप नहीं समझे, छोड़िए। ये मार्कर है, रेड मार्कर है आपके सामने दिख रहा है, देखिए, और ये ब्लैक मार्कर है। दोनों को मिला दीजिए। ठीक, दोनों को मिला दिए। कुछ समय बाद देखिए इसको थोड़ा सा हटाएं, बीच में देखिए फोड़ रहा, ये दोनों के बीच विभाजित हो रहा है। मिलाए तब ना मिल रहा है, नहीं तो ये विभाजित हो रहा है। अब एग्जांपल लेते हैं, इसी में आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। विभाजन का एक चीज अगर मैथमेटिकल भाषा में याद कीजिएगा तो विभाजन को याद रख लीजिए कि विभाजन मीन्स होता है 2:1 में तोड़ना, यानी कि 1:1 में जिसको तोड़ेंगे उसी को विभाजन बोलते हैं, या अगर 2:1 में जिसको तोड़ेंगे उसी को विभाजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने अभी ले रहा हूं, आप लोग डरिएगा नहीं, अभी देखिएगा। देखिए कैसे आपके सामने एग्जाम्पल लेते हैं। ए और ये बी है, ठीक। आप इसको 1:2 में तोड़िए, 2:1 में, तो यहां पे देना होगा 2:1 का मीन्स क्या कर रहा है? 2:1 का मीन्स यानी यहां पे कोई ऐसा बिंदु निकालना है, इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है जो इसको 2:1 में विभाजित कर रहा है। 2:1 में विभाजित कर रहा है। देखिए ये पूरा लाइन देखिए कितना बड़ा है। जब 2:1 में करेंगे, स्वाभाविक बात है इससे 2 गुना होगा, तो ये देखिए 2 गुना हो रहा है और ये कम हो रहा है, यानी 2:1 में टूट रहा है। अगर बात करते हैं, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, यहां पे लेते हैं दूसरा एग्जांपल ए बी। इसको अभी बार इस बार में कट करते हैं, PXY यहां पे कट करते हैं। बताइए इसका विभाजन कितने अनुपातों में हो रहा है? तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, यानी 1:2 में विभाजित हो रहा है। आप लोग समझ लिए? यानी अगर इसको 2 आप नहीं लीजिएगा, ये 10 है, ये 5 है, तो बताइए कट के क्या हो जाएगा? 2:1 में हो गया। 4 है ये 2 है, कट के बताइए 2:1 हो गया। इसी तरह विभाजन सूत्र होता है। तो आप देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक देखेंगे, उसके बाद सेंट्रॉइड देखेंगे यानी केंद्रक का निर्देशांक देखेंगे और मेरा विभाजन सूत्र पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद मैं प्रश्नावली 7.2 की ओर जाऊंगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और कंसेप्ट समझना है तो लास्ट तक देखिएगा। कंसेप्ट अगर मजबूत रहेगा तो पिलर आप कितना ऊपर दीजिएगा, कोई हिलाने वाला
नहीं है। अगर उसी मकान को कोई मकान फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, अगर नीचे में इस छड़ का कुछ मक्खी जैसा कर लिए, कंजूसी कर लिए, छड़ नहीं दिए, नीचे में पिलर सही से खड़ा नहीं हुआ और ऊपर में आप सोचिएगा 10 मंजिल बनाएंगे, आप ही के ऊपर गिर जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिएगा पिलर मजबूत देने का नीचे, ताकि आप कितनों भी ऊपर दिए मकान गिरेगा नहीं। और आप मैथमेटिक्स में भी उसी प्रकार, अगर फॉर्मूला अगर बेस आपका मजबूत है तो आपको कितनों भी मैथमेटिक्स में हिला देगा, कोई हिलाने वाला बंदा का माय का लाल नहीं है जो आपको हिला के रख देगा। तो यह है कंसेप्ट मैथमेटिक्स का, जो कि आपको बेसिक पूरा मजबूत कर लेना है, उसके बाद आप कहीं भी चले जाइए, आपको मैथमेटिक्स में कोई हिला नहीं सकता। तो चलिए आप चलते हम लोग विभाजन सूत्र की फॉर्मूला की ओर। तो फॉर्मूला देखते हैं इसका, विभाजन सूत्र का कि फॉर्मूला क्या होता है। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, आपको विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लिखा रहे हैं हम। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, विभाजन विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अभी आप यहां पे घबराते होंगे, इससे आप घबराते होंगे अभी कि देखिए आप शर्त बताए हैं किताब में है m1 m2 m1 m2, सर ये क्या आप बता दिए m और n, तो गड़बड़ाना नहीं है, आपको कहीं भी गड़बड़ाना नहीं है। आप देखिए अगर इसके जगह पे m लिए, इसके जगह पे n ले लिए, तो कोई हम गलती कर दिए क्या? नहीं ना, हम तो n के जगह पे m2 आप लेते थे, उसी को हम n मान लिए सिंपल आपको करने के लिए, क्योंकि अगर सिंपल करेंगे तब ना आपके दिमाग में खोपड़ी में घुसेगा। तो यही हम सिंपल करने के लिए mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n लिए और my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n लिए। यही होता है विभाजन सूत्र। इसको रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, एग्जाम में आएगा, इससे क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए। आप किसी कोने में लिख लीजिए, इससे फॉर्मूला डायरेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, आप इसको रट लीजिए। ठीक, ये हुआ विभाजन सूत्र। अब इसको देखेंगे कैसे, इस पे एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। ए का निर्देशांक दिया हुआ है फॉर एग्जांपल आपके सामने 4,-3, कितना दिया हुआ है 4,-3 लीजिए, और बी का निर्देशांक लीजिए, बी का निर्देशांक लीजिए आप 8,5, बी का निर्देशांक लिए 8,5, इसको कितने अनुपात में विभाजित करना है? 3:1 में विभाजित करना है, यानी यहां पे लेना होगा, ये निर्देशांक ज्ञात करना है जहां पे कट करेगा, और ये जो अनुपात विभाजित हो रहा है 3:1 में विभाजित कर रहा है। तो इसमें से सर पूछिएगा कि सर m और n तो आप लोग लिख दिए, बट बताइए कि m बोलते किसको है और n बोलते किसको है और x किसको बोलते हैं और y किसको बोलते हैं? अरे हरामजादे, x और y अभी तक नहीं पढ़े तो कोऑर्डिनेट क्या पढ़ रहे हो? कोऑर्डिनेट क्या पढ़ रहे हो बताइए आप लोग? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? आप एक्सिस जब पढ़ रहे हैं तो एक्सिस से ही बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। अगर किसी का निर्देशांक निकालना है तो उसका निर्देशांक एक्स वाई के टर्म में लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप एक्स का एक्सिस का निकाल रहे हैं तो आपको पहले भी हम रिमार्क में लिखा चुके हैं कि एक्स अक्ष का वाई नियामक 0 होता है, आप लोग बोलिए, और y अक्ष का x नियामक 0 होता है और मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। यह है निर्देशांक। तो देखिए वही लिए है, a अक्ष का निर्देशांक जो है ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। क्या हो जाएगा? x2 y2, क्योंकि आप दूरी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। और ये जो है आपके सामने ये m होता है और ये दूसरा वाला n होता है, यानी अगर m1 इसको बोलेंगे तो इसको m2 बोलेंगे। अब इस पे बैठाते हैं, इसलिए विभाजन सूत्र से, इसलिए विभाजन सूत्र से, इसलिए विभाजन सूत्र से, इसलिए विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा? pxy निकालना है
बराबर, फॉर्मूला बोलिए आप लोग, रिवीजन कीजिए, मन में बोलते चलिए। mx2, x2 को पहले लिखना है प्लस nx1 बटे m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n हो जाएगा। ये हुआ फॉर्मूला। अब इसी पे बैठाते हैं। m कहाँ है? m है 3, x2 कितना है? x2 बताइए 8 है, और प्लस n कितना है? 1 है, और x1 कितना है? यहां देखिए 4 है। आपको इसी तरह करना है, जस्ट आपको कोई इसमें हेराफेरी नहीं करना है। m कितना है? 3, और n कितना है? 1, यानी 3 प्लस 1। ये हुआ x का, निकल गया। अब y का भी इसी तरह करना है। m कितना है? 3 है, और y2 कितना है? 5 है, और प्लस n कितना है? n 1 है, और y1 कितना है? y1 है मेरा -3 है, -3, और ये कितना है? 3 प्लस 1 हो जाएगा। ये हुआ मेरा ये। अब नीचे में लिखते हैं, इसी के नीचे 8 तिया 24, 4 का 4, 3 1 4। ठीक, अब इसको भी करते हैं। 5 तिया 15, 3 का 3 -3 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा, बराबर। इसको यहां लिखते हैं pxy बराबर, इसी को नीचे ऊपर लिख रहे हैं, ये जोड़िए इसको 24 4 28 बटे 4 कोमा 15 में 3 गया 12, 12 बटे 3, 7 के 28, 4 तिया 12। P का निर्देशांक बताइए कितना आया? 7,4 आया। यही मेरा आंसर हो गया, जो कि इस बिंदु का निर्देशांक कितना आया? 7,4 आया। तो ये है मेरा निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला, और आपको एग्जांपल से समझा दिए, आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। तो अगर इनमें से समझ में नहीं आया कोई भी पॉइंट, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसे बताने का जरूर प्रयास करूंगा। दोबारा आप जितना पूछिएगा उसको बताऊंगा, लेकिन आप मन में रखिएगा तो कभी भी आप सफल नहीं हो पाइएगा, कभी भी आप कंसेप्ट नहीं बना पाइएगा। इसीलिए जो भी मन में सवाल उठ रहा है उसको पूछिए, बेल्लाग मैं बताने के लिए तैयार हूं, मैं बताने के लिए तैयार हूं। आप ही के लिए यहां खड़ा हूं, और स्टडी पे चैनल पे क्या आप ही के लिए खड़ा हूं। इसीलिए आप लजाइए मत, आपने पूछिए। ये नहीं कि अगर पूछेंगे तो मेरा बेइज्जती करेंगे सर, ये गलत बात है। ये पूछना चाहिए हर इंसान को। अब चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट में, ये तो समझ लिए आप। अब इसमें हम दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसको मिटाते हैं। अब इसी में मध्य बिंदु का निर्देशांक बताते हैं आपको कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। सर अगर बोल दिया कि मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो ये कौन सी तीर है, ये कौन सा बैल है जो कि आपके सामने आ चुका है? ये कौन सा बैल है? बड़ा बैल है, ये देसला बैल है? अभी देखते हैं इसको कौन सा बैल है। तो आप एक आपके सामने ये है निर्देशांक 4,3, 4,3, और B आपके सामने है 5, इसको लेते हैं 6,3, 6,3 लिए। बोलेगा आपको कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, इसका मिडिल पॉइंट ज्ञात करना है। यानी मिडिल पॉइंट को ही मध्य बिंदु का निर्देशांक बोला जाता है, मध्य बिंदु बोला जाता है इंग्लिश में। अब मध्य बिंदु मतलब क्या हो रहा है? एग्जैक्ट बीच में, यानी ये मार्कर है, एग्जैक्ट बीच कहां होगा? यहां पे। इसका एग्जैक्ट बीच कहां होगा? यहां पे पकड़े हैं जो, यही हुआ मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये बिंदु दिया हुआ, ये निर्देशांक दिया हुआ है, आपको बीच का निर्देशांक पूछेगा तो आप कैसे निकालिएगा? यूं ही चुटकियों में। देखिए, इसके लिए करना होगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर pxy बराबर, आपको सिंपल क्या करना है? ये है x1 y1, आप जान रहे हैं
और ये है दूसरा निर्देशांक x2 y2। आपको सिंपल क्या करना है, x1 को x1 के साथ जोड़ना है और y1 को y1 के साथ जोड़ देना, यानी x1 प्लस x2 बटे 2 और y को y के साथ जोड़ना है y1 प्लस y2 बटे 2। ये हुआ मध्य बिंदु का निर्देशांक, जिसको मिडिल पॉइंट बोला जाता है इंग्लिश में। ये फॉर्मूला आता है मध्य बिंदु निर्देशांक का। इस पे एग्जांपल देख रहे हैं, अभी गड़बड़ाइएगा नहीं आप लोग। एग्जांपल, यही एग्जांपल लेते हैं। x1 कितना है 4 और y1 कितना, x2 कितना है 6, यानी 4 प्लस 6 बटे 2 कोमा y1 कितना है 3 और y2 कितना है 3, यानी 3 प्लस 3 बटे 2 हो जाएगा ये। और बराबर में कितना निकलेगा 6 4 10 बटे 2 कोमा 3 3 6 बटे 2 बराबर कितना हुआ, ये कटेगा तो 5, ये कटेगा तो 3, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकला 5,3 निकला। मेरा मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकला 5,3। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। तब तक मैं प्रश्नावली 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने, तब तक आप इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए आप। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, तो आप लोग इसको नोट कीजिए तब तक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे और आपके सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन 7.1 का आ चुका है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कितना अनुपात में, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। और दिया हुआ है बिंदु मेरा -1,7 और -4,-3, जिसको 2:3 में विभाजित करना है। ये प्रश्नावली 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस और यही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। उसके बाद बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो आपको यह लाइन बनाना पड़ेगा। और पहला दिया हुआ है -1,7 और दूसरा दिया हुआ है बिंदु कितना 4,-3, 4,-3 दिया हुआ है, जिसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो मान लेते हैं 2:3 यहां होगा, इस बिंदु पे निकालना होगा निर्देशांक। इसी बिंदु का निर्देशांक निकालना है जो कि 2:3 के अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। तो इसमें इसके लिए m क्या हो जाएगा 2 और n क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये x1 y1, ये x2 y2, इसका निर्देशांक निकालना है। इसलिए विभाजन सूत्र से इस तरह का क्वेश्चन जितना भी रहेगा फ्रेंड्स, आपको इसी तरह से करना है, जस्ट इसी तरह से करना है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज YouTube पे ऐसा वीडियो है आपको हैरान कर देगा और आपको सिखा नहीं पाएगा। इसीलिए आप दूसरे के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको आसान भाषा समझने में आता है और आप आसान समझते हैं, आप आसान पढ़िए। बेवकूफ होंगे जो कि आप बहुत सारा कठिन भाषा आपको एग्जैक्ट एक जगह एग्जैक्ट कर देगा और आपका माथा चकरा देगा। तो आप चलिए, विभाजन सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला, Pxy बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बटे, कितना सिंपल भाषा है ये, m प्लस n। इसमें अब बैठा देना है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ मान बैठा देना है। m कितना है 2, x2 कितना है 4 और n कितना है 3, x1 कितना है आपके सामने -1 बटे m प्लस 1 यानी 2 प्लस 3, ये हो गया। और अब इसको निकालते हैं, m कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस n कितना है 3
और y1 कितना है 7, y1 कितना है 7/2 + 3, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8 -3/5 कोमा -6 + 21/5, ये हुआ। अब यहां निर्देशांक निकालना होगा एक्स वाई का। 8 में 3 गया 5/5, 21 में 6 गया 15/5। अब कटाइए, ये कट गया, एक बचा ये 3, यानी P बिंदु का जो निर्देशांक आया मेरा वो कितना आया 1,3 आया, 1,3 आया। और यही मेरा आंसर हो गया फाइनली 1,3, जो कि निर्देशांक आया फर्स्ट एग्जाम्पल का, यानी P का हमको निर्देशांक आया और निकालना भी यही था। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा विभाजन सूत्र, आपको कहीं भी कठिनाई नहीं हुआ होगा। उम्मीद है कि आपको समझा के हम जोड़े। तो आपको अगर इनमें से भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बताने का जरूर प्रयास करूंगा। और फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके लिए बहुत सारा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, जैसे सोशल साइंस ये सब का लाइव क्लास अभी मैं ले रहा हूं ऑब्जेक्टिव का, तो आप उसको करना ना भूलिएगा, क्योंकि 2022 के एग्जाम के पॉइंट बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उनमें से मैं बेसिक इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन करा रहा हूं। और ये तो मेरा सीरीज जो चल रहा है, निर्देशांक ज्यामिति खत्म होगा, उसके बाद मैं ट्रिगो पे आऊँगा, जो कि क्लास 10th के मैथ का जान बोला जा सकता है। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, क्योंकि 11 या 12 नंबर से उससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग अगर बेस मजबूत नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए निर्देशांक ज्यामिति 2-3 दिन का क्लास है, आप सही से मन लगा के, तन मन धन लगा के आप पढ़ाई कीजिए। मैं भी आपको गारंटी के साथ बोलता हूं 100% कि आपको दावा ठोक के कि मैं सिखा के रहूंगा, और आपसे कभी भी मैं कभी भी आपसे खिलवाड़ नहीं करूंगा, और आपसे 100% वादा किए हैं तो 100% निभाएंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, फिर मिलेंगे अगले क्लास में इसी जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए मैं मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा और इस ओरो स्टडी चैनल का। तो बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।